सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि गेम रात को काफ़ी लेट ख़त्म हुए प्रीमियर लीग के, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो इस वक्त मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं तो भाई प्रीमियर लीग जो है ना वो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लीग है। और उस लीग में क्या कुछ हो जाए, क्या कुछ देखने को मिल जाए, वो हम लोग जो है बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और अगर आप कल की गेम्स देखें, मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, और फिर दूसरी साइड पे अस्टोन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, तो दोनों ही कमाल किस्म की गेम्स हुई। और अगर पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के बारे में, तो जहां इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, चाहे आप उनकी मैनेजमेंट को उठाकर देख लें, उनका ड्रेसिंग रूम को उठाकर देख लें, उनके प्रेस मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, टेन हैग के जो अलग प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्लेयर्स के अलग प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कल की गेम में बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो चेल्सी को हरा देंगे, क्योंकि रिसेंटली चेल्सी काफ़ी अच्छी फुटबॉल भी खेल रही थी और रिसेंटली उन्होंने कुछ फॉर्म भी गेन की थी। और लग यही रहा था कि यूनाइटेड जो है ना ये गेम हार जाएगी, और जो लाइफ है वो टेन हैग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती चली जाएगी, और मोस्ट प्रॉब्ली ये बात सैकिंग की तरफ भी जा सकती है। अगर कल का गेम यूनाइटेड हार जाती तो मीडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता टेन हैग के लिए, और उनको जो है वो सैकिंग उनके एक स्टेप और क्लोज हो जाती। लेकिन जब जब यूनाइटेड जो है वो मुश्किल टाइम पे आई है, टेन हैग जितने मुश्किल टाइम में आए हैं, तो वहाँ वहाँ पे यूनाइटेड ने आकर जो है वो एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है या ऐसा मैच जीत लिया है कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है वो खामोश करा देते हैं। अब अगर हम मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर अगर हम टेन हैग की बात करें, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये वो वक्त है कि जहाँ पे हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और सबको इकट्ठा होकर प्लेयर्स को और पूरी मैनेजमेंट को इकट्ठा होकर ये दिखाना पड़ेगा कि यार हम सब एक हैं, और हमें ये सब चीज़ें जो है ग्राउंड के अंदर दिखानी पड़ेंगी। और वही उनकी टीम ने किया। कल जो इंटेंट नजर आया यूनाइटेड की तरफ से, और जो उन्होंने जो टेन हैग की टीम सिलेक्शन थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी। इवन के एक दो प्लेयर्स ऐसे थे जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेन हैग ने मुझे जो है वो गलत साबित किया उस चीज़ के ऊपर। और मैकडोना में फॉर एग्जांपल वन ऑफ द केस जिनको मैं समझ रहा था कि शायद उनको स्टार्ट नहीं कराना चाहिए था, लेकिन वही जो है डिफरेंस साबित हुआ, उन्होंने दो गोल स्कोर किए। और कल एक टेन हैग का वो वाला सिस्टम थोड़ा सा नजर आया, देखने में मिला, जो हम किसी ज़माने में उनको आईएक्स में खिलाते हुए देखते थे। वो ज़बरदस्त किस्म की प्रेसिंग थी, बहुत ऑर्गेनाइज प्रेस किया। एक कंपैरेटिवली वीक डिफेंस था चेल्सी का, और उसका बुरा फायदा उठाया। शुरू में पेनल्टी भी एक मिस कर दी ब्रूनो की, और मैं समझता हूँ कि ब्रूनो ने वो पेनल्टी बहुत ही कैजुअल पेनल्टी दी थी। यूजुअली वो इसी तरह की पेनल्टी देते हैं, लेकिन जब आप ये पेनल्टी मिस कर जाते हैं तो उस टाइम पर वो आपको ज़्यादा फील होता है कि यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर एफर्ट या बेहतर सोच के साथ पेनल्टी लेता तो शायद गोल हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उनकी जो प्रेसिंग थी बहुत अच्छी थी, प्रेशर डाले रखा। नो डाउट चेल्सी को भी कुछ चांसेस मिले थे, लेकिन उनाना के बड़े अच्छे सेव थे, वन वन सेव भी उन्होंने किया। और आखिर में भी एक मौका मिला था उनको 90th मिनट में। लेकिन जो इंटेंट जिसकी बात की जाती है, जो कि पिछले गेम्स में नजर नहीं आ रही थी, जैसे न्यूकासल के अगेंस्ट राशफोर्ड की तरफ से, मार्शल की तरफ से, और बाकी जो कुछ एक दो प्लेयर्स हैं जो कि टेन हैग से जिसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अब जब उनको बाहर बिठाया और दूसरे नए लड़कों को लेकर आए, तो आपने देखा कि टीम में जो है वो एक डिफरेंट ही फ्लेवर ऑफ फुटबॉल खेला है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक लेजेंड क्लब है और बड़ा क्लब है, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है इस क्लब ने, और जब वहाँ पर हम एक क्लब को थोड़ा उनका डाउनफॉल देखते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नो डाउट कि बार्सिलोना, मैं बार्सिलोना फैन हूँ, और बार्सिलोना और यूनाइटेड की अच्छी खासी लगती है, क्योंकि यूनाइटेड का जो रिलेशनशिप है वो एक रोनाल्डो की वजह से मैड्रिड के साथ भी है, और दोनों प्लेयर्स, दोनों टीम्स जो हैं उन्होंने, दोनों क्लब्स ने काफ़ी प्लेयर्स को एक्सचेंज भी किया है, तो उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग है, उनके फैंस की एक अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, तो अगर न्यूट्रल होकर बात की जाए तो यूनाइटेड जो है वो कल काफ़ी अच्छी गेम भी खेली। और अगर आप प्लेयर्स की बात करते हैं तो मैकडोना में ज़बरदस्त थे,
अमराबाद की गेम बहुत ज़बरदस्त गेम थी उनकी। सांचो को आप कैसे सांचो को जो है वो आप राशफोर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता उनका। तो यूनाइटेड का अगर हम सीजन की बात करें प्रीमियर लीग की स्पेशली, तो यार इतना बुरा सीजन नहीं है, क्योंकि साथ में मैं अब सिटी वर्सेस आस्टोन विला की बात भी करूंगा। आप अगर टेबल के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ 3 मैचेस, सॉरी 3 पॉइंट्स का फर्क है दोनों क्लब्स में। और सिटी तो वो क्लब है जो कि टाइटल कंटेंडर है, और यूनाइटेड ने तो टाइटल कंटेंडर के तौर पे स्टार्ट भी नहीं किया था। और यूनाइटेड जो है वो अगर टॉप 4 में भी जो है वो आ जाती है, या टॉप 5 में भी आ जाती है, तो वो उनके लिए एक अचीवमेंट होगी। लेकिन आप दूसरी तरफ सिटी को देखें तो उनके 30 पॉइंट बनते हैं और इनके 27 पॉइंट है, और 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और जो मीडिया है उसने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके दिखाया है, इतनी नेगेटिविटी दिखाई है मैन यूनाइटेड के बारे में कि हर चीज़ बुरी लगती है। और ये सिर्फ इस गेम की बात नहीं है, एक प्रॉब्लम यूनाइटेड का ये ज़रूर रहा है कि जब वो एक अच्छी गेम खेलते हैं तो उसके बाद जो दूसरी गेम आती है वो बहुत बुरी खेलते हैं वो। और लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें तो सिटी और यूनाइटेड दोनों ने इस सीजन में प्रीमियर लीग में 9 गेम्स जीती हैं। तो कहाँ सिटी ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड डोमिनेटेड टीम आपको नजर आती है, और कहाँ पर जो दूसरी यूनाइटेड की टीम जो कि इतना ज्यादा आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत बुरा सीजन जा रहा है उनका। तो मैं समझता हूँ कि डिसेंट सीजन जा रहा है, फैंस को थोड़ा सा मजीद पेशेंस दिखाना चाहिए। और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मीडिया में, उसको इग्नोर करना चाहिए। हाँ, अगला गेम बायर्न के अगेंस्ट होगा, लिवरपूल के अगेंस्ट होगा, वहां पर अगर परफॉर्मेंस नहीं दे सके या बुरी तरह से गेम हारे तो ये नेगेटिविटी फिर वापस आ जाएगी। लेकिन पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से टेन हैग की कल की परफॉर्मेंस एज अ मैनेजर बहुत अच्छी रही है, टीम सिलेक्शन भी अच्छी रही, ही वाज स्पॉट ऑन। तो उनको मजीद जो है मौका मिल गया है अब अपने जो अपने आप को सॉलिड रखने का और आगे कंटिन्यू करने का। दूसरा गेम, सिटी की गेम की बात करें तो भाई सिटी के साथ क्या हो रहा है, सिटी काफी टाइम हो गया भाई उन्होंने प्रीमियर लीग का गेम नहीं जीता, और पॉइंट पे पॉइंट लूज करी जा रहे हैं वो। और टॉप पोजीशन के ऊपर आपको आर्सेनल नजर आ रही है, उसके बाद थर्ड पोजीशन के ऊपर स्टोन विला आ चुकी है भाई, और फोर्थ के ऊपर मैन सिटी है। तो ये तो चीजें वो थी जो हमने कभी एक्सपेक्ट की भी नहीं थी कि ये इस सीजन में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एमरी की बात करें तो आप देखेंगे कल कितनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी उसकी टीम की तरफ से, कितना डोमिनेट किया। और ये वही एमरी है जो कि यूरोपा लीग कई दफा जीत चुके हैं, और इनको आर्सेनल ने भी साइन किया था, लेकिन आर्सेनल ने उनको इतना टाइम नहीं दिया था ताकि मतलब वो अगर टाइम दे देते थोड़ा सा, तो शायद आर्सेनल में ही फिट हो जाते और आर्सेनल का सिस्टम एक अच्छा सिस्टम बना जाते। किसी भी मैनेजर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो एमरी की कल की परफॉर्मेंस बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। और स्टोन विला किसी ने भी मेरे ख्याल से नहीं सोचा होगा कि वो टॉप 4 में या टॉप 3 में आपको दिखेगी मिड सीजन में आके। लेकिन वो आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने कल बिल्कुल डोमिनेट किया मैन सिटी को। अगर आप देखेंगे चांस क्रिएशन तकरीबन 22 शॉट्स ऑन टारगेट थे, और 22 शॉट्स उन्होंने लिए थे सिटी के अगेंस्ट, और 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे, जबकि सिटी के सिर्फ 2 शॉट्स थे और पूरे मैच में, और दोनों ऑन टारगेट शॉट थे। तो जमीन आसमान का फर्क था। और आप ये देखें कि दोनों टीम्स के जो पोजेशन है वो भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही था। तो मैन सिटी जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में जा चली गई हुई है। और उसकी एक रीज़न ये है कि मैंने पहले भी ये बात की थी जब मैंने उनके मैचेस को कवर किया था, कि मैन सिटी, अगर आपको याद हो, जब डी ब्रूने जब इंजर्ड हुए थे, और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि डी ब्रूने को चाहे आप किसी को भी ले आए, डाकू को ले आए, किसी को भी ले आए, डी ब्रूने को आपको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जब से डी ब्रूने नहीं है आपको हॉलैंड की तरफ से वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद से जो हमने गुंडोगन को साइन किया बार्सिलोना ने, गुंडो वो क्रिएटिविटी भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो इस वजह से मैन सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई आपको नज़र आ रही है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही। हालैंड को चाहिए सर्विस, अगर उसको सर्विस नहीं मिलेगी तो भाईजान हालैंड जो है ना वो एक ऑर्डिनरी टाइप का प्लेयर है, और वो ऐसा प्लेयर है कि हमने ये कई बार देखा है कि अगर उसको एक प्रॉपर तरीके से मार्क किया जाए तो वहां पर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। जिस तरह से अगर आप दूसरे स्ट्राइकर्स के देखें तो मैं यही समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है मैन सिटी। लेकिन
उनके लिए अच्छी खबर ये कि डी ब्रूने जो अब क्लब वर्ल्ड कप आ रहा है उस स्क्वाड के अंदर उन्होंने शामिल कर लिया उसको, और डी ब्रूने जो है वो फिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिटी वापस आ जाएगी। और प्रीमियर लीग की जो इस बार कैंपेन है और जो लाली जो टाइटल रेस है, मेरे ख्याल से ये आखिर तक जाएगी, क्योंकि लिवरपूल भी बहुत अच्छा कर रही है। आर्सेनल 6 पॉइंट के साथ सिटी से आगे है, और सिटी को हम अभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। मुझे अभी भी लगता है कि सिटी कमबैक करेगा, और मुझे अभी भी सिटी फेवरेट नज़र आ रही है, लेकिन आर्सेनल को इस टाइम पर एज ज़रूर है, और लिवरपूल उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है प्रीमियर लीग को देखते हुए। आई होप कि ये इसी तरह से इंटेंसिटी जो है वो चलती रहे, और आखिरी वीक में जाके जो है वो प्रीमियर लीग का टाइटल डिसाइड हो।